ओ अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती फेर। बोलो गिरा मानी सरस्वती। गिरा किसको कहते हैं? सरस्वती को। मंथरा की मति को किसने भ्रमित किया है? सरस्वती ने किया है, क्योंकि कनेक्शन कहां से जुड़ा है? नाम मंथरा मंदमती ओ चेरी के कई केरी ओ अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती फेर। मंथरा की मति को भ्रमित कर दिया सरस्वती ने। अपयस की पिटारी उसके सिर पर रख दी। बोलो किसके सिर पर रखी? अभी अपयस की पिटारी। बोलो राम वन गमन के अपयस की पिटारी किसके सिर पर रख के चली गई मंथरा? किसके? सरस्वती। मंथरा के सिर पर। अच्छा एक बात बताओ, सरस्वती आई थी और उसने अपयस की पिटारी, राम वनगमन के अपयस की पिटारी मंथरा के मस्तिष्क पर रखी, लेकिन राम वनगमन का अपयस आज की तारीख में किसको मिला? जल्दी बोलो। आज तक की तारीख में, अभी अभी लेटेस्ट बात कर रहा हूं मैं आपसे। बोलो कैकई को अपयस मिला कि नहीं? मंथरा की कोई बात ही नहीं करता है। बात क्या करता? कैकई को अपयस मिला। बोलो मिला अपयस कि नहीं? और उसका प्रमाण यह है कि अभी तक किसी भी घर में किसी भी नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। बोलो रखा हो तो बता दो। कैकई किसी नाम ही नहीं रखा। कैकई बोलो रखा क्या? अच्छा तुम्हारे गोंडा जिला की वोटर लिस्ट मंगाना, जरा जानकारी करना है। जिला कार्यालय से पता लगा लेना, वहां तो पता लग जाएगा पूरा। बोलो गोंडा जिले में कोई कैकई मिलेगी नाम से? ना गोंडा जिला में कैकई नाम से मिलेगी। और छोड़ो जी, अयोध्या में पता लगा लो, आज तक किसी का नाम ही कैकई नहीं है। और जगह की छोड़ो बात, अयोध्या की बात कर रहा हूं। अयोध्या की। अयोध्या यहां से 60 किलोमीटर है। जरा पता लगा के बता देना भैया। तुम्हारा संपर्क हो तो जरा दूरभाष पर कह देना कि पता लगाओ अयोध्या में कोई कैकई नाम की है। तो बोलो रामायण में कैकई एक ही नाम है। बोलो है कि नहीं? रामचरितमानस में एक ही नाम कैकई है, लेकिन वर्तमान में अयोध्या में भी किसी का नाम कैकई नहीं है। कहीं नहीं है। किसी भी खंड, प्रखंड, राज्य, राष्ट्र कहीं भी पता लगाओ, लेकिन कैकई नाम नहीं मिलेगा। तो अपयस किसे मिला? अपयस मिला किसको? बोले कैकई को मिला अपयस। बोलो मिला कि नहीं मिला? कैकई को अपयस मिला। मैं एक बात कहता हूं, सब मिल दे हैं कैकई गारी। अयोध्या के लोग भी गाली बक रहे थे तो मंथरा को दे रहे थे कि कैकई को जल्दी बोलो। मंथरा को कोई गाली नहीं दे रहा था, कैकई को सब गालियां दे रहे थे। बोलो दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? सब गालियां कैकई किसको दे रहे थे? कैकई को दे रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति पेड़ काट रहा है, एक व्यक्ति पेड़ काट रहा है और पेड़ कट रहा है। पेड़ टेढ़ा मेढ़ा है, काटने वाला व्यक्ति काट रहा है, कोई निकल रहा है, पेड़ उसके ऊपर गिरा, तो पेड़ को गालियां देंगे कि काटने वाले को गालियां देंगे? लोग जल्दी बोलो। पेड़ को देंगे। और पेड़ को देंगे तो क्या बिगड़ेगा उसका? कुछ नहीं, देते रहो। तो मंथरा को गाली देने से क्या बिगड़ता उसका? ईमानदारी से बताओ। देते रहो गालियां। मंथरा को तुम लाखों गालियां दो, उसका कुछ बिगड़ेगा? क्यों? वो तो पहले ही से बिगड़ाया उसका है। कुबड़ निकला हुआ है, टेढ़ी है, विकलांग है। बोलो है कि नहीं? उसकी तो दुर्दशा पहले ही से हो गई है। तो लाख खरी खोटी सुनाओ, गालियां दो मंथरा को, मंथरा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अयोध्या वासियों ने किसको गालियां दी? पूरी अयोध्या ने, सब मिल दे हैं कैकई गारी। पूरी अयोध्या ने कैकई को गालियां दी हैं। और आज तक इतना बड़ा श्राप लग गया कि किसी व्यक्ति ने भी अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। ये अपयश मिला, बहुत बड़ा अपयश मिला प्यारे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मंथरा के ऊपर अपयश का पिटारा रख के कौन गई? सरस्वती चली गई। अच्छा मंथरा का मूड ही नहीं था, लेकिन आज मंथरा का मूड बन गया और पहुंच गई कैकई के पास। और जैसे ही कैकई के पास पहुंची, अब सुनते जाना बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आज का प्रसंग अयोध्या कांड से संबंधित प्रसंग है और इस प्रसंग का विस्तार भी मैं कर रहा हूं और 11 बजे तक का समय मैंने निश्चित रखा है।
मानी 7 से लेकर के 11 बजे तक। तो 7 बजे का मतलब क्या है? 7 बजे ये सब कलाकार आ जाते हैं, तो हनुमान चालीसा है, भजन है, ये नियम है। बिना हनुमान जी के आवाहन के कार्यक्रम शुरू नहीं होता कहीं। हमारी तो परंपरा, सभी की परंपरा है लगभग, तो उस परंपरा का निर्वाह करते हैं। और ठीक 8 बजे हम आ जाते हैं, 8:05 पर आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पर, 8:10 पर आते हैं, तो वो 11:10 पर चला जाता है कार्यक्रम। वो तो टाइम वही जाता है, क्यों? कल भी 11:15 बजे विश्राम हुआ था, है ना, इसलिए टाइम वही है। परंतु आपके लिए भी अनुकूल टाइम है। आज आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि कल विशेष रूप से शादियां थीं। हम भी अनुभव कर रहे थे कि कल इतनी शादियां थीं कि लोगों के पास, एक व्यक्ति के पास 20-20 निमंत्रण कार्ड थे। बोलो थे कि नहीं? लेकिन फिर भी बहुत से लोग विवाह आदि का कार्यक्रम संपन्न करके यहाँ आ गए थे, तो पर्याप्त मात्रा में लोग आ गए थे। हम महसूस कर रहे थे कि लोग गए हुए हैं, निमंत्रण है, इसलिए जगह जगह जाना है। परंतु आज तो इतनी शादियां नहीं हैं, इसलिए आप लोगों ने समय अच्छा निकाला और आ रहे हैं। अभी लोग आते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ क्षेत्र का टाइम यही होगा, ये 8 बजे से 11 बजे तक का, 7 से 11 तक का यही चलता होगा क्रम, है ना। तो ये क्रम ठीक भी है, मौसम के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भीषण गर्मी है दिन में। बोलो दिन में गर्मी है कि नहीं? कितनी गर्मी है? भयंकर गर्मी है दिन में। तो आप ये तो खुला, बहुत अच्छा रहा पांडाल नहीं लगाया, ऊपर छाया नहीं की गई। अगर छाया कर देते तो यहाँ तो उमस हो जाती, पैदा हो जाती कि नहीं। लेकिन इतना सुंदर वातावरण, हमारे जितने भी सहयोगी संगीतकार हैं ये सब इसी बात की चर्चा कर रहे थे, महाराज जी टाइम बहुत अच्छा है, एकदम खुला हुआ पांडाल है, वातावरण तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये लोग कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे। हमने कहा तुम्हें अच्छा लग रहा है? बोले महाराज हम देखते हैं ना, आनंद आ रहा है। हमने कहा कि, बोले आपको भी अच्छा लग रहा होगा। हमने कहा गन्ना जो पीता है, गन्ने का रस जो पीता है उसे अच्छा लगता है, लेकिन गन्ना पेरता है उससे पूछो उसको कैसा लगता है। तो उससे मत पूछो कि उसको कैसा क्योंकि उसको पेरा जाता है तब रस पीने वाले को तो आनंद मिलता है, लेकिन जो पेरा जा रहा है उसकी वही जानता है, वो तो है ना। इसलिए उससे कोई भी नहीं पूछता है। क्यों? गन्ना का रस पीने वाला व्यक्ति पूछता है गन्ने से, क्यों कैसे हो तुम, कैसा लग रहा है तुम्हें? कोई नहीं पूछता है, बस आनंद लेते हैं लोग। इसलिए हमने कहा हमसे मत पूछो, तुम आनंद लो, सबको हम आनंद देने के लिए आए हैं, आनंद सबको मिलेगा। तो आओ ध्यान से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। मंथरा जाके पहुँच गई और अपयश की पिटारी खोपड़ी के ऊपर रखे है, सिर के ऊपर। और जैसे ही मंथरा पहुंची कैकेयी के पास, माताओं बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, नाम क्या है जो अपयश की पिटारी लेकर के गई है कैकेयी के पास? मंथरा। देखो सबने कह दिया मंथरा, मंथरा है। अच्छा, कोई तुमसे पूछे मंथरा मानी क्या होता है, तो आप कहोगी मंथरा मानी एक नाम है। मैं कहता हूं मंथरा नाम था त्रेता में, लेकिन कलयुग में भी मंथराओं की कमी नहीं है। नाम से मंथरा नहीं मिलेगी, लेकिन काम से मंथरा मिलेगी। सावधान, अयोध्या में केवल त्रेता में एक मंथरा थी, और आज कलयुग में तो एक एक गांव में 10-10 मंथरा है। काम की मंथरा है, नाम से मंथरा कोई नहीं मिलेगी, लेकिन काम की मंथरा बोलो मिलेंगी कि नहीं? अच्छा, मंथरा का काम क्या है? पहचान कैसे होगी कि मंथरा है? मंथरा का काम मैं सावधानी पूर्वक बता रहा हूं, और आप भी सुनना और आप सचेत रहना। खास तौर से मातृशक्ति को मैं सचेत करने जा रहा हूं, सावधानी बरतना। मंथरा किसी का नाम नहीं है। अच्छा, कोई लिख करके भी नहीं आती है नेम प्लेट लगा करके कि मैं मंथरा हूं। नाम तो कुछ और ही होता है, लेकिन काम मंथरा का होता है। तो पहचान में कैसे आएगी कि मंथरा आ गई है? तो मैं बता रहा हूं, पहचान ऐसे होगी। आपने देखा होगा फलों में एक फल होता है संतरा, होता है ना संतरा, ऊपर से प्लेन होता है, अंदर उसमें 8 कलियां होती हैं। कितनी कलियां होती हैं? 8। ऊपर से बिल्कुल प्लेन, लेकिन अंदर देखो तो उसमें 8 कलियां हैं। इसका मतलब यह है कि 8 प्रकार के विरोधात्मक विचार जिसके अंदर हों, 8 प्रकार के विरोधात्मक विचार जिसके अंदर हों, वही मंथरा है। विरोधी विचार कितने प्रकार के? 8 प्रकार।
प्रकार तो बहुत हैं, लेकिन 8 प्रकार के खतरनाक विरोधी विचार हुआ करते हैं। वो मंत्रा के अंदर थे। जैसे फलों में संतरा तो नारियों में मंत्रा। अच्छा, मंत्रा की पहचान क्या होगी? जब मंत्रा आ रही है तो रामायण पढ़ो। जैसे ही मंत्रा पहुंची अपयस की पिटारी लेकर के तो रोने लगी और रो कर के सुनाने लगी कैकेयी को क्या कि दुर्दशा होने वाली है और इतनी खतरनाक विडंबना आपके सामने आ रही है। मैं तो सचेत करने के लिए आई हूं, क्योंकि आपके पिता ने मुझे भेजा है। वो इसलिए भेजा था, ये कहा था कि हर पल हर क्षण तू ध्यान रखेगी। तो अगर मैं आपका ध्यान नहीं रखती हूं तो मेरी दुर्दशा आपके बाप कर देंगे, और अगर मैं ध्यान रखती हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके जिस खानदान में आप बहू बन के आई सूर्यवंश के लोग हमारी विडंबना कर दें। इसलिए मुझे रात दिन नींद नहीं आ रही है, रात दिन नींद नहीं आ रही। कैकेयी ने कहा अरे जरा बता तो दे क्यों नींद नहीं? मंत्रा भी यही कहेगी तुम्हारे घर में आएगी। क्यों? घर में देखेगी, उस घर में मंत्रा जाती है जिस घर में संगठन होता है, पूरा परिवार संगठित हो, उस घर में मंत्रा जरूर जाती है। बोलो जाती है कि नहीं जाती है? उसी घर में मंत्रा प्रवेश करती है जिस घर में संगठन होता है। मंत्रा जब पहुंचती है तो ये देखती है कि संगठन घर में है, लेकिन घर का एक मालिक मुखिया होता है। बोलो होता है ना, एक ही मुखिया। अच्छा, पूरा घर में संगठन हो लेकिन मुखिया एक ही होता है कि पूरा घर मुखिया होता है? एक मुखिया होता है, मालिक उसी को सब बना देते हैं। अच्छा भाई, उसके घर से जो होगी पत्नी वो अपने आप मालकिन बन जाती है कि नहीं बन जाती है? क्योंकि उसका पति मालिक, तो उसको मालकिन बनाना नहीं पड़ता है, अपने आप मालकिन। जैसे किसी का पति हो डॉक्टर, पत्नी डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टरायन। पति मास्टर है तो पत्नी मास्टरायन। क्यों भाई, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? अपने आप प्रमोशन हो जाता है, अपने आप प्रमोशन। अच्छा एक बात बताओ, पति हो मूर्ख तो पत्नी मूर्खायन, क्या ऐसा भी कहा जाएगा? हाँ बोले महाराज ये नहीं कहा जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता है। तो फिर ये कैसे कहा जाएगा कि पति डॉक्टर हो पत्नी डॉक्टरायन? अरे डिग्री हुआ करती है डॉक्टर की, क्यों भाई हुआ करती है कि नहीं? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मंत्रा जैसी प्रवृत्ति लेकर के, कुप्रवृत्ति लेकर के जो नारी प्रवेश करेगी वो देखेगी कि पूरे परिवार में संगठन है। ऐसा संगठन तो मैंने क्षेत्र भर में नहीं देखा, लेकिन आज इस परिवार में विखंडन मुझे कराना है। ये मंत्रा विचार लेके जाएगी, कुविचार लेके जाएगी कि आज इस परिवार में मुझे क्या कराना है? विखंडन कराना है, खंड खंड कर दूं इस परिवार को। ये कुविचार लेकर के मंत्रा प्रवेश करती है। तो किसके पास जाएगी मंत्रा? घर में 4 नारियां हैं, उनके पास नहीं जाएगी, जो मालकिन होगी उसके पास जाएगी मंत्रा। अब मंत्रा जैसे मालकिन के पास पहुंचेगी तो रोएगी, रोएगी। तो मालकिन पूछेगी क्या बात है? कहे बहन मैं अपने लिए नहीं रो रही हूं, अपने कारण नहीं रो रही हूं, आपके कारण। हमदर्दी क्या दिखाएगी? मिथ्या हमदर्दी। आपके कारण रो रही हूं। क्यों क्यों रो रही हो? मेरे कारण क्यों रो रही हो? कहा कि आज मैंने गोंडा के बाजार में बाबूजी को देखा तो ऐसी भीषण गर्मी में जो उनकी दुर्दशा थी, मैं सीधी गोंडा से चली आ रही हूं, अभी घर भी नहीं गई हूं, और मैंने गोंडा के बाजार में बाबूजी की जो दुर्दशा देखी है तो मैं यही सोच करके चली आई कि सबसे पहले बहन के पास जाऊं और दुर्दशा बचा दूं कि बाबूजी को दुर्दशा से बचा लो। अरे क्या हो गया ऐसा? इतनी भीषण गर्मी में मैंने देखा इस दुकान पर ये खरीद रहे, उस दुकान पर वो खरीद रहे, इस दुकान पर वो, उस दुकान पर वो, पसीने पसीने थे। तो वो मालकिन कहती है घर के मालिक हैं, आखिर जिम्मेवारियां हैं, बाबूजी नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? तो तुरंत मंत्रा कहेगी यही तो अफसोस है कि कमाए तुम्हारे और खाएं सबरे। समझ लो मंत्रा आ गई है, बस यही भाषा उसकी होगी, कमाएं तुम्हारे और खाएं सबरे। समझ लेना ये मंत्रा आ गई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं माताओं बहन बेटियों, यदि इस प्रकार की कुविचारधारा लेकर के कोई नारी आपके परिवार में विखंडन पैदा कराना चाहती है तो उस नारी का बहिष्कार कर दो, बहिष्कार कर दो कि आज के बाद हमारे घर में आने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे घर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्पष्ट रूप से बोल दो, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही मंत्रा है जो इस प्रकार की भावना पैदा करे, भड़काए पूरे परिवार को, संगठन बिगाड़ने की कोशिश करे, इसी को मंत्रा कहते हैं। इसलिए आज मंत्रा अपयश की पिटारी लेकर के पहुंची और इस तरह से कैकेयी से बोलने लगी कि मुझे लगता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्या संकट? कैसा संकट? आपको मालूम है कौशल्या का बेटा राम राजा बन रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कौशल्या का बेटा राम क्यों कह रही है तू? मेरा बेटा राम नहीं है क्या? देखो, कौशल्या का बेटा राम क्यों कह रहे? मेरा बेटा भी तो राम है। अच्छा एक बात बता मंत्रा, राम कौशल्या के पास ज्यादा रहता है कि मेरे पास रहता है? मंत्रा बोली इसमें साजिश है। देखो मंत्रा क्या बोली? मंत्रा बोली इसमें साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। कौशल्या ने अपने बेटे राम को तुझसे लिखा पढ़ा के, सिखा पढ़ा के भेजा है कि कैकेयी के पास ज्यादा रहा कर बेटा। क्यों? अगर तूने कैकेयी को खुश कर लिया तो पूरी प्रॉपर्टी तुझे मिलेगी, इसलिए षड्यंत्र के तहत भरत को ननिहाल भेज दिया। षड्यंत्र के तहत भरत को ननिहाल भेज दिया है और यहाँ राम को सिखा पढ़ा करके कैकेयी के पास भेजा गया है। तुम समझती नहीं हो बहन, मैं तो जगह जगह जाकर के ये सुन के आई हूं कि राम को राजा बना दो और सीता जी को महारानी बना दो। एक बात मेरी समझ में आ रही है, कद्रू बिनते दिन दुख तुम्हें कौशला दे, दुर्दशा हो जाएगी। ये कौशल्या ही तुम्हारी दुर्दशा करेंगी अगर मेरी बात मानो तो आज राम का विरोध करो। कैकेयी की आंखें लाल हो गईं और जैसे कैकेयी की आंखें लाल हुई तो कैकेयी ने कहा तेरी जवान पकड़ के खींच लूंगी मैं। खबरदार, अगर तूने राम के विरोध में बयान दिया तो तेरी जवान पकड़ के खींच लूंगी, हट यहां से। और ऐसा फटकारा, ललकारा कि मंत्रा दूर चली गई, बाहर जाकर के बैठ के रोने लगी। इंद्र ने कहा सरस्वती, मंत्रा डोज ठीक से दे नहीं पाई, फाल्ट हो गया। क्यों भाई हो गया फाल्ट कि नहीं? ये ठीक से डोज नहीं दे पाई और कार्य में अब सफलता मिलने वाली नहीं है। अब मुझे लगता है कि योजना फेल। सरस्वती ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन आप मानते नहीं हो ना हमारी बात। कैकेयी कितना प्रेम करती है राम जी से ये मैं अनुभव कर रही हूं और सारी दुनिया अनुभव कर रही है। कितना प्रेम करती है कैकेयी, बहुत प्रेम करती है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि राम के विरोध में बयान कर दे कैकेयी, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि राम के विरोध में बयान दे। और आप मानते नहीं थे, समझते नहीं थे। ए बच्चियों, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनको या तो बिठाल दो बेटा। ये बच्चे देखो, तुम खड़ी हुई हो, उन बच्चियों को भी खड़ा कर दिया है। इसलिए मर्यादा इसी में है, या तो बच्चे लोगों को एक तरफ, वहाँ बच्चे कुर्सी पड़ी है वहाँ बैठ जाओ, है ना। ये छोटे छोटे बच्चे या तो माताएं अपने पास बिठा लें तो उनको अपनी मर्यादा में रखें, उनको प्रेम से रखें, बच्चे लोग आपस में इधर उधर ना होने पावें, अथवा बच्चों को साइड में बिठा लो। वैसे तो आप सबकी मर्यादा मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि इतनी मर्यादित बैठी हैं माताएं, कि इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, शांति से बैठी हैं। नहीं तो हर प्रवचनकार को 5 मिनट के बाद ये कहना पड़ता, माताओं शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। लेकिन यहाँ ये नहीं कहना पड़ता है कि शांत रहो, शांत रहो। और आश्चर्य संसार वाले यदि हमसे पूछे कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो हम कहें हजारों की संख्या में देवियां एक साथ बैठी हैं, चुपचाप बैठी हैं। ये आश्चर्य नहीं है? बोलो, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। घर में 2 देवियां एक साथ नहीं बैठ सकती शांति से। बोलो, बैठ सकती? तुम लोगों ने अनुभव किया? अरे भैया, अगर यात्रा कर रही हैं देवियां, तो अगर बस में भी बैठेंगी तो अपरिचित की हैं, परिचय नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रवेश करेंगी सामान बस में बाद में नीचे रखेंगी, मोटर में सामान बाद में रखेंगी नीचे, पहले पूछ लेंगी बहन कहाँ से आई हो, तुम कैसी हो।
परिचय कुछ नहीं। बहन कहाँ से आई हो, कैसी हो और ठीक हो, तो तुरंत वो कहेगी आओ बहन बैठ जाओ, आओ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुरंत कहेगी कि नहीं, आओ बैठो बैठो बैठो। अच्छा तुम लोगों में, तुम लोग ये 1 किलोमीटर नहीं निकल पाएंगी, परिचय तुरंत निकाल लेंगी, और तुम 50 किलोमीटर पर भी इठे बैठे रहोगे, ना बात करोगे ना पूछोगे, अपना कुर्ता देखोगे, वो अपना कुर्ता, वो कहोगे मेरा 250 रुपया का है, तो कहेगा मेरा 300 का है। क्या मैं तुझसे कम हूं क्या? तू कौन होता है बोलो। लेकिन इनके अंदर कितना बड़ा प्रेम है, कितना बड़ा संगठन है, यूनियन है कि परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी तुरंत कहा और बहन ठीक हो, कैसी हो, हाँ दीदी ठीक हूं। और क्या करते हैं वो, तुरंत क्या करते हैं, मास्टर हैं, पढ़ाते, अच्छा 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 पढ़ाते हैं। बच्चे तो 2 हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भी जॉब में हैं। अच्छा अच्छा बच्चे जॉब में क्या करते हैं, एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है। अच्छा अच्छा बहन तुम्हारे वो क्या करते हैं, हमारे तो पूरे जिले के शराब के सप्लायर हैं, पूरे जिले में शराब की सप्लाई वही करते हैं, ठेकेदार हैं। क्यों, समझ में आई बात कि नहीं? अरे राम 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 राम। अच्छा तो बच्चे तो 4 हैं। अच्छा अच्छा 4 बच्चे हैं। बच्चे क्या करते हैं, का 2 सेंट्रल जेल में हैं और 2 फरार हैं। बोलो बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं? जब शराब के सप्लायर हैं पूरे जिले में, पूरे जिला को बेहोश कर दिया शराब पिला पिला करके। क्यों भाई, ईमानदारी से बताओ तो बच्चों की क्या कंडीशन होगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज मैंने ये देखा है और वास्तव में देखा, ये विशेषता है कि कितनी शांति से बैठी हैं, ऐसे बैठी हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां रखी हुई। संगमरमर की मूर्तियां ना हिलती हैं, ना डुलती हैं, ना बोलती हैं। क्यों भाई, बिल्कुल एकदम मन को एकाग्र करके मूर्तियां तो बैठी रहती हैं, है ना। चाहे जितनी बातचीत आप करो, लेकिन मूर्तियां हिलती डुलती नहीं है, ना बोलती हैं। ऐसे ही माताओं, बड़ी प्रशंसा हो रही है, इसमें वास्तविकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मिथ्या प्रशंसा कर रहा हूँ। और ये प्रशंसा केवल मात्र गोंडा जिला तक सीमित नहीं है, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से हजारों लोग सुन रहे हैं। आप रिकॉर्ड देख लेना, अभी भी हजारों लोग बाहर सुन रहे हैं। केवल जिला गोंडा में नहीं, भारतवर्ष के लोग सुन रहे हैं। हमको लाखों लोग सुनते हैं प्रतिदिन। 1 लाख व्यक्ति मुझे सुनता है, कभी कभी 1.5 लाख भी सुनता है। हर महीने मेरा रिकॉर्ड निकाल लेना, 30 लाख 40 लाख लोग सुनते हैं। 30-40 लाख लोग हर महीने मुझे सुनते हैं। प्रतिदिन 1-1.5 लाख लोग सुनते हैं प्रतिदिन। तो आप सोचो, ये प्रवचन केवल इतने ही लोग नहीं सुन रहे हैं। आप हमारा जगतगुरु राम स्वरूपाचार्य रिकॉर्ड निकालिए मोबाइल में, 1-1.5 लाख लोग पर डे सुनते हैं। एवरेज निकालिए महीने में कितने लोगों ने सुना है। अभी इस समय लेटेस्ट जो प्रसारण चल रहा है, हजारों लोग सुन रहे हैं। तो ईमानदारी से बताओ, ये प्रशंसा आज मैं कर रहा हूं तो केवल चांदपुर खरगूपुर की ही प्रशंसा नहीं, या मंडप वाली माता तक सीमित नहीं है। ये पूरे देश के लोग नहीं हैं, देश के बाहर भी अन्य विदेशों में जो लोग रहते हैं वो भी आपकी प्रशंसा सुन रहे हैं। कई देश के लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रवचन से नित्य सुनते हैं। इसलिए बहुत बड़ी बात है आपके लिए। एक साधु कह रहा है, बोलो भाई, अगर कोई नेता कहता तो ये होता वोट का चक्कर है। क्यों भाई, नेता कोई कहता तो ये तो वोट की राजनीति है, वोट का चक्कर है। अच्छा बोलो भाई, हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है कि लोकसभा का? ईमानदारी से बताओ, कोई वोट वोट तो लेने नहीं है, हम तो साधु हैं। लेकिन बात अगर कह रहे हैं, साधु के मुख से अगर बात निकल रही है, कोई शब्द निकल रहा है, या कोई आशीर्वाद के रूप में कोई प्रशंसा हो रही है, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम लोगों ने आदर्श की स्थापना कर ली है अपने जीवन में। ऐसा अनुभव करना चाहिए। इसलिए माताओं, बहन, बेटियों, आपकी मर्यादा से हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रभावित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तो आओ ध्यान से सुनो, जरा समझने की कोशिश करना। मंथरा रो रही है बैठी बैठी। सरस्वती जी ने कहा कि प्रयास करती हूँ। सरस्वती जी ने मंथरा को बोलने की क्षमता दे दी और 100 सोतों की कथा मस्तिष्क में भर दी। 100 सोतों की कथा। अच्छा, 1 सोत की कथा ही खतरनाक होती है और 100 सोतों की कथा, अब बताओ डोज कितना जबरदस्त है। 100 सोतों की कथा। अच्छा एक बात आपको बतावें,
बड़े बड़े वक्ता हों। अभी आप हमसे ही कहो तो 2-4 सौतों की कथा हम खोज खाज के सुना देंगे, लेकिन 100 सौतों की कथा तो बड़े बड़े विद्वान नहीं सुना सकते हैं खोज के। लेकिन सरस्वती अगर कृपा कर दें तो ये संभव है कि नहीं? बोलो किसकी कृपा से संभव है? सरस्वती की कृपा से। तो मंत्रा की क्या हिम्मत है, वो तो मंद बुद्धि वाली है, लेकिन 100 सौतों की कथा की क्षमता किसने दी है मंत्रा को? सरस्वती ने दी है। इसलिए सरस्वती जी ने जब दोबारा प्रयास किया तो नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी ओ अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। लेकिन अपयश की पिटारी तो रख के चली गई, लेकिन 100 सौतों की कथा सुनाई बाद में तो के कई प्रभावित हो गई। कहत कथा सत सवत की जही सन बाढ़ी विरोध। 100 सौतों की कथा जब मंथरा ने सुनाई केकई को तो केकई का दिमाग बदल गया। केकई का दिमाग बदल गया साहब। केकई की आंखें लाल हो गई। केकई ने कहा मंथरा मेरा भविष्य अंधकार में। मंथरा ने कहा दीदी हम यही तो कह रहे थे, आप समझ ही नहीं रही थी। लेकिन ये पावर किसने दिया जल्दी बोलो? ये सरस्वती ने पावर दिया कि नहीं दिया? सरस्वती ने पावर, मंथरा का पावर नहीं था, ये किसका पावर था? सरस्वती का था। माध्यम कौन बन गई? मंथरा बन गई और आंखें लाल हो गईं। कहा मंथरा ये सत्य है, राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन भरत के पास कोई सूचना नहीं। अगर भरत के पास सूचना नहीं है तो मेरे मायके में भी कोई सूचना नहीं है, कश्मीर में कोई सूचना, घर में इतना बड़ा उत्सव हो लेकिन सूचना रिश्तेदारों को दी जाती है, निमंत्रण दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? बोलो भाई, दिया जाता है कि नहीं? मंत्रा कहती है कि अगर आपको मानते होते तो कश्मीर में निमंत्रण पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते, लेकिन निमंत्रण नहीं पहुंचाया। अरे सोचो, निमंत्रण की बात छोड़ो, बच्चों को तो घर में बुलाया जाता है, जब कोई विशेष उत्सव होता है तो बच्चों को बुलाया जाता है। भरत जी के पास कोई सूचना? केकई ने कहा सूचना तो नहीं पहुंची है। मैं तो कह रही हूं कि भरत जी को ननिहाल षड्यंत्र के तहत भेजा गया। केकई ने कहा मंथरा भरत आएगा ही नहीं, भरत राजा बनेगा। आएगा ही नहीं भरत, भरत राजा बनेगा। राम राजा नहीं बनेगा, भरत राजा बनेगा। अच्छा, केकई के अंदर प्रेरणा कौन दे रहा है ये जल्दी बोलो? राम जी। प्रेरणा कौन? और प्रेरक रघुवंश विभूषण। प्रेरक कौन है? भगवान राम है। और भगवान राम की इच्छा ही है, यानी राम के मन का कार्य केकई कर रही है। ऐसा मत बोलना कि केकई अपने आप बोल रही है, राम जी की इच्छा से बोल रही है। अच्छा, सरस्वती भी आई है तो प्रभु राम की इच्छा से आई है। किसकी इच्छा से? राम। इंद्र ने जो भी बैठक बुलाई थी वो किसकी इच्छा से बुलाई थी? राम जी की इच्छा से। अच्छा एक बात बताओ भैया, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? राम जी की इच्छा से। हम यहाँ आए हैं चित्रकूट से, किसकी इच्छा से? राम जी की इच्छा से आए हैं। तो बोलो राम जी की इच्छा जिसमें हो उसमें हम सबकी इच्छा है, यही मानना चाहिए कि नहीं? राम जी की इच्छा में हम सबकी इच्छा है, कि हम सबकी इच्छा में राम जी की इच्छा है? ना 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 ना, उल्टी बात नहीं होनी चाहिए। राम जी की इच्छा में हम सबकी इच्छा है। प्यारे केकई ने कहा मंथरा भरत आएगा लेकिन राजा बनेगा, भरत राजा बनने के लिए आएगा वो। मंत्रा ने कहा ये ख्वाब छोड़ दो, राजा बनने के लिए आएगा। राजा कौन बनाएगा? राजा दशरथ जी महाराज को बनाना है। आप बनाएंगे राजा? राजा बनाना है दशरथ जी को। अच्छा एक बात बताओ भैया, भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं, बोलो है कि नहीं? रामनाथ कोविंद हैं कि नहीं? भारत के महामहिम है राष्ट्रपति। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को महामहिम रामनाथ जी की पत्नी ने बनाया क्या? सिस्टम के तहत बने कि नहीं बने? बोलो। भारतीय संविधान की जो मर्यादा है उस मर्यादा के तहत ही उनको बनाया गया कि नहीं बनाया गया? बनाया गया। अच्छा एक बात बताओ, रामनाथ कोविंद जी की पत्नी कहे कि अब आप बूढ़े हो गए हो, राष्ट्रपति बेटे को बना दो,
तो बोलो राष्ट्रपति जी के हाथ में ही ये नहीं है, संविधान जो कहेगा। बोलो भाई, यहां पत्नी की नहीं चलेगी, यहां संविधान की चलेगी। तो मंत्रा कहती है कि आपके कहने से थोड़ी भरत राजा बन जाएंगे, संविधान है जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। देखो संविधान यही है कि नहीं, क्या है? जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। जेठ स्वामी बड़े को ही राजा बनाया जाता, भरत आ भी जाएगा, राजा तो राम ही बनेगा। तो क्या करना चाहिए? राम को अयोध्या से बाहर भेजो, फिर भरत को बुलाओ। राम को पहले अयोध्या से बाहर भेजो, तब समाधान होगा। जब राम ही नहीं रहेगा अयोध्या में, तो फिर भरत को तो राजा बनाया जाएगा, क्योंकि राम के बाद भरत जी हैं, और भरत के बाद लक्ष्मण है, लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न है। बोलो यही परंपरा है कि नहीं? और जब राम स्वीकार नहीं करेंगे राज्य को, या राम को किसी तरह से अयोध्या से बाहर भेज दिया जाए, तो निश्चित है कि सिंहासन खाली हो जाएगा, और उस समय विकल्प केवल भरत। तो पहले राम को वन भेजो, और अयोध्या की सीमा के उसमें प्रतिबंधित करना है राम को कि अयोध्या की सीमा के अंदर न रहें, क्योंकि सीमा के अंदर रहेंगे तो समस्या बनी रहेगी। सीमा से बाहर, सीमा से बाहर। ठीक है, आने दो चक्रवर्ती सम्राट जी को, मेरे पास अभी आएंगे, मैं विवश कर दूंगी उनको। मंत्रा बोली ना 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 ना, मांगने मांगने का तरीका होता है। क्यों भाई? मांगने मांगने का तरीका होता है, और ये भी विचार करना चाहिए कि कहाँ मांगना चाहिए, किस स्थान पर मांगना चाहिए। क्यों भाई? किस स्थान पर मांगना चाहिए, ये भी एक नियम हुआ करता है। बोलो हुआ करता है नियम कि नहीं? हाँ, तो कहाँ मांगना चाहिए? यही तो मांगूंगी जहाँ कनक भवन में बैठी हूँ। का नहीं, कनक भवन में नहीं, फिर कोप भवन में। कनक भवन में थोड़ी, कोप भवन में। भूमि भूमि का प्रभाव होता है कि नहीं होता है? क्यों भाई? भूमि भूमि का प्रभाव होता है। का कोप भवन में। कोप भवन सामने था, जब से कोप भवन बना था तब से कोप भवन का उद्घाटन ही नहीं हुआ था। सत्य तो यही है। कोप भवन अभी दशरथ जी ने थोड़ी बनवाया था। कोप भवन, कोप भवन महाराज दशरथ ने नहीं बनवाया था। कोप भवन तो महाराज इक्ष्वाकु के समय का ही बना हुआ था, समझ लेना। लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ था, जरूरत ही नहीं थी। जरूरत पड़े तब ना उद्घाटन हो। कोप भवन का उद्घाटन नहीं हुआ है। कोप भवन में अंधकार है, और वर्षों से अंधकार है। मंत्रा कहती है ये कोप भवन लिखा है, यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जा। तो कैकेयी ने कहा देखो कभी कोई गया नहीं है, उसमें प्रकाश तो है नहीं, तो पहले तू प्रकाश की व्यवस्था कर। मंत्रा बोली यही तो बुद्धि खराब है। कोप भवन का मतलब है अंधकार। वो अंधकार में अगर प्रकाश कर दिया तो मतलब क्या? मतलब ही नहीं। फिर अंधकार में जाओ, क्योंकि अंधकार अंधकार, दशरथ जी को भी अंधकार दिखाई देना चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था नहीं। कोई मतलब नहीं। अगर प्रकाश कर दिया तो क्या मतलब? अच्छा बोलो भाई, रात्रि है, ये जो तुमने प्रकाश किया है, निश्चित रूप से चैलेंज किया है रात्रि को कि नहीं किया है? जल्दी बोलो। कार्यक्रम कराने के चक्कर में तुमने चैलेंज कर दिया रात्रि को कि रात्रि तू कितनी ही क्यों ना आ जाए, हम कार्यक्रम कराएंगे कराएंगे, रात्रि यही में कराएंगे, चाहे जैसे हो रात्रि में कराएंगे। तो कैसे कराओगे? हम मरकरी बल्ब रॉड ये सब प्रकाश की व्यवस्था कर देंगे। तो रात्रि भी कहती है हाँ बात तो सही है, जब तुम हमें विवश कर दोगे मजबूर तो अलग बात है। तो सीधी सी बात यह है कि अंधकार, कोप भवन का मतलब है अंधकार, कोप भवन। इसलिए कोप भवन में आप जाइए, मैं कनक भवन के दरवाजे पर बैठी रहूंगी। महाराज जैसे ही आएंगे तो मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि महाराज कहेंगे कैकेयी कहाँ है, तो हमें बताना पड़ेगा ना। और कोप भवन में आप डिमांड करना। और सुनो, आपको याद है? कैकेयी बोली मुझे कुछ याद नहीं है। आपको याद नहीं है? आपके पास मांगने के लिए चांस है, मैं बताऊं? अच्छा ईमानदारी